ब्रेकिंग न्यूज, कनाडा में इमरजेंसी का निफाज। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्पाइडर न्यूज। नाज़रीन, कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुल्क में जारी मुजाहिरों से निपटने के लिए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वजीर आज़म जस्टिन ने कनाडा को अपनी गिरफ्त में लेने वाले वैक्सीन मुखालिफ मुजाहिरों की रोकथाम और हुकूमत को मुजाहिरीन के खिलाफ इकदाम करने के लिए मजीद ताकतवर और बेहतर इख्तियारात देने के लिए इमरजेंसी एक्ट का निफाज किया है। किस्सा कुछ यूँ है कि कनाडा में कोविड प्रोटोकॉल के तहत तमाम ट्रक ड्राइवर्स को अमरीका कनाडा की सरहद अबूर करते वक्त लाजमी वैक्सीन लगवाने और वापसी पर करंतना करने की शराइत के खिलाफ एहतजाजी रैली शुरू हुई। इन शराइत के खिलाफ शुरू होने वाली एहतजाजी रैली मुल्क में दीगर कोविड पाबंदियों के खिलाफ भी खतरा बन गई और पूरे कनाडा में कोविड मुखालिफ मुजाहिरे तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गए। और जब ये मुजाहिरीन तीसरे हफ्ते के बाद भी एहतजाज से बाज न आए, इलाखिर जस्टिन ट्रूडो को इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ गई। इमरजेंसी कानून के नाफिज होने के बाद अब 30 दिन के लिए लोगों की गैदरिंग, सफर और किसी मखसूस सरकारी इमलाक के इस्तेमाल की मुमानियत के इख्तियार ट्रूडो की हुकूमत को मिल गए हैं। जस्टिन ट्रूडो की जानिब से ये कदम मुल्क में कई हफ्तों से जारी लाजमी कोविड वैक्सीन पॉलिसी और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पाबंदियों के खिलाफ मुजाहिरों के पेश नजर उठाया गया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इमरजेंसी के इस कदम का दायरा कलील मुद्दती है, माकूल और मुतनासिब भी, और फौज को तैनात नहीं किया जाएगा। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने के बाद मुजाहिरों में शामिल अफराद के बैंक अकाउंट्स को बिना अदालती इजाजतनामे के फ्रीज भी किया जा सकेगा। दूसरी जानिब इमरजेंसी के निफाज के बावजूद हजारों मुजाहिरीन कनाडा के दारुल हुकूमत टोरंटो में अभी भी मौजूद हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरजेंसी का मकसद तमाम कैनेडियन शहरियों और उनकी नौकरियों को महफूज बनाना है। पुलिस को मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने, जुर्माने करने और अहम तंसीबात को महफूज रखने के लिए मजीद इख्तियारात दिए जाएंगे। जस्टिन ट्रूडो ने रिपोर्टर्स को बताया कि इस कानून का इंतहाई मुहतात लेकिन वक्ती इस्तेमाल किया जाएगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म वो शख्स है कि जिन्होंने इंडिया के किसानों के एहतजाज के दौरान उनकी हिमायत में उस वक्त आवाज उठाई थी जब किसानों ने पिछले साल नई दिल्ली जाने वाली एक अहम शाहरा को ब्लॉक किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि कनाडा पुरअमन एहतजाज करने वालों के हकूक का हमेशा तहफ़्फ़ुज़ करेगा। लेकिन अब कैनेडियन नायब वज़ीर आज़म क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया है कि बैंक किसी भी अदालती हुक्म के बगैर एहतजाज से मुंसलिक किसी भी शख्स के ज़ाती अकाउंट्स मुंजमद कर सकता है। मुजाहिरों में शामिल किसी भी गाड़ी की इंश्योरेंस मुअत्तल की जा सकती है। इमरजेंसी एक्ट के तहत क्रिप्टो करेंसी और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स का अहाता करने के लिए कनाडा के दहशतगर्दी की माली मुआवनत के कवानीन की भी तौसी की जा रही है और ये सब कुछ मुजाहिरों के लिए हासिल होने वाली फंडिंग के चेक एंड बैलेंस के लिए है। और ये स्टेटमेंट उस वक्त सामने आई जब हैकर्स ने इंतजामिया को ये तफसीलात जारी की कि उन्होंने 93,000 ट्रक ड्राइवर्स के लिए $8.4 मिलियन के एहतियात क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से जमा कर लिए हैं। कनाडा के कानून के मुताबिक इमरजेंसी एक्ट जो कि 1988 में मंजूर हुआ था, इसके निफाज के लिए एक आला कानूनी पाबंदी की जरूरत है। ये सिर्फ एक हंगामी और नाजुक सूरत हाल में ही इस्तेमाल किया जा सकता है और ये इमरजेंसी सूरत हाल उस वक्त हो सकती है जब कैनेडियन शहरियों की जिंदगी, सेहत या हिफाजत को संगीन खतरा लाहक हो। ऐसी सूरत में इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है। इसमें कानूनी और जायज तौर पर किए जाने वाले एहतजाज शामिल नहीं है। लेकिन इस वक्त कनाडा के वजीर इंसाफ ने दलील दी है कि इमरजेंसी के निफाज के लिए कानूनी और आईनी शराइत को पूरा किया गया है। ताहम कैनेडियन सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन ने इससे इख्तलाफ करते हुए वार्निंग दी कि इस कदम से हमारी जमहूरियत और शहरी आजादियों को खतरा है। इमरजेंसी हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी नाफिज हो चुकी है और हम इमरजेंसी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कनाडा का इमरजेंसी एक्ट क्या है, इसके बारे में शायद बहुत से लोग ना जानते हो। कनाडा का इमरजेंसी एक्ट जो कि 1988 में मंजूर हुआ था, उससे हुकूमत को कौमी बहरान के वक्त इजाफी इख्तियारात मिलते हैं। ये एक हंगामी और नाजुक सूरत हाल में इस्तेमाल किए जाने वाला इख्तियार है और कनाडा की विफाकी काबीना सिर्फ उस सूरत में इमरजेंसी के निफाज की दरख्वास्त कर सकती है जब किसी मौजूदा विफाकी कानून के जरिए हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल न किया जा सकता हो या फिर सूबे अपनी अपनी जगह मौसर तरीके से इससे निपटने से कासिर हो। इमरजेंसी एक्ट 4 मुख्तलिफ किस्म के हंगामी हालात में इस्तेमाल होता है, जैसे कि अवामी बहबूद की हंगामी सूरत हाल हो, पब्लिक ऑर्डर इमरजेंसी हो, इंटरनेशनल कोई हंगामी सिचुएशन हो या फिर जंगी हंगामी सूरत हाल सामने आ जाए। इसके अलावा अगर कनाडा की सलामती को खतरा लाहक हो, ऐसा खतरा कि जिसकी तारीफ कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस एक्ट में की गई है, तो इस कानून को मुमकिन सूरत में लागू किया जा सकता है। लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि जस्टिन ट्रूडो इमरजेंसी एक्ट के इस्तेमाल का जवाब पेश करने के लिए इनमें से कौन सी सूरत हाल को जिम्मेदार ठहराएंगे। अगर वज़ीर आज़म इस कानून को नाफिज करना चाहते हैं तो उन्हें पार्लियामेंट के सामने पेश करने से पहले मुतासरा सूबों में से किसी एक के वज़ीर आला से भी मशवरा करना होगा। अगर उसे इतने वोट नहीं मिलते कि ये पास हो सके तो इस सूरत में इस एक्ट को नाफिज करने वाले ऐलान को वापस ले लिया जाएगा। मुख्तलिफ सूबों में इस हवाले से मुख्तलिफ खदशात पाए जाते हैं। क्यूबा के वज़ीर आला कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनके सूबे में इस एक्ट का इतलाक
इतलाक हो। ये एक्ट हुकूमत को असल में बहुत से इख्तियारात देता है। इस एक्ट की वजह से हुकूमत मखसूस इलाकों में आने जाने पर पाबंदी लगा सकती है, जैसे कि पार्लियामेंट हिल या सरहदी इलाके। हुकूमत बाज़ इलाकों से लोगों को निकलने का हुक्म भी दे सकती है और इस एक्ट के जरिए मुजाहिरे वाले इलाके खाली भी कराए जा सकते हैं। हुकूमत इसके जरिए मुख्तलिफ अफराद या कंपनीज को जरूरी सर्विसेज की फराहमी बंद करने की हिदायत भी कर सकती है और टू ट्रक कंपनीज को हुक्म दे सकती है कि वो मुजाहिरीन और उनकी गाड़ियों को सड़कों से हटा दें। अभी तक इस बात का कोई इशारा नहीं मिला कि वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो फौज से मुदाखलत की दरखास्त करेंगे या नहीं। ट्रूडो का कहना है कि सारे ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, मगर उन्होंने दोहराया कि फौजी मुदाखलत आखिरी हरबा होगा। अभी हम इस मरहले पर नहीं पहुँचे कि हमें मदद के लिए फौज को बुलाना पड़े। अब देखना यह है कि इमरजेंसी के निफाज के बाद भी मुजाहिरीन जो कि मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, क्या वो इस इमरजेंसी एक्ट को मानते हुए मुजाहिरों को खत्म करेंगे या फिर कनेडियन वजीर आजम को मजीद इक़दामात करने पड़ेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक लम्हा फिक्रिया है।